Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मस्ती से होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश की क्लास देखने वाले हैं। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ और इंग्लिश ये दो टारगेट है ना। जैसे होता है कि हर एक लेवल पे एक राक्षस खड़ा है मुझे खा लेगा, तो हर एक सेमेस्टर में कोई ना कोई दो सब्जेक्ट ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले में क्या था, संस्कृत और मैथ था, अपोजिट हो गया साइंस और मैथ हो गया। इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा ऐसे ही आप स्टेप लीजिएगा कि अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज की इंग्लिश की क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, आप रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी आपको। और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं मिलती वो वहाँ पर अपडेटेड हो जाएंगी। आपको क्लास कब हो रही कब नहीं हो रही, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ये रही इतनी जानकारी जो मुझे आपको बतानी थी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव के टाइप्स एंड डेफिनेशन। हमें एडजेक्टिव पढ़ना है आज। इससे पहले हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ठीक है। सब कुछ हम धीरे धीरे करते चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, उसके बाद उसमें एक एक चीज़ें सब कुछ बता रहे हैं, सिलेबस में दिया गया है आपके, ठीक है। और प्रश्न आएगा, इंग्लिश ग्रामर में डेफिनेशन आएगी, एग्जाम्पल लिखने को आएगा, पहचान करने को आएगा, ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है आइए जानते हैं। An adjective is a word. An adjective is a word used to qualify noun and pronoun. Adjective एक ऐसा word होता है जिसको यूज़ किया जाता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी ग्रामर में हम क्या कहते हैं, विशेषण ही तो कहते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन दैट कॉल एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव add something to the meaning of a noun and pronoun. There are two definitions. मैंने यहाँ पर दो डिफिनीशन ली हुई है, ठीक है। मैं स्पेस बार देना भूल गई। ये एक यहाँ पर एक ये है और एक यहाँ से लेके ये है। आप दोनों में से कोई भी डिफिनीशन को आसानी से लिख सकते हैं जो आपको याद हो, और इंग्लिश में ही डिफिनीशन लिखनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन एडजेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव, डिफिनीशन लिखिए एडजेक्टिव की। तो ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि 2 नंबर के आएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ से नंबर गेन करने, कैसे कैसे टॉपिक से नंबर गेन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। वह एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि अगर एक सेंटेंस में नाउन है प्रोनाउन है तो उसकी विशेषता को बताएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं या आप बता सकते हैं एन एडजेक्टिव वर्ड एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, ठीक है। चलिए आगे सब बढ़ते हैं। इसी के साथ डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है बहुत ही पीसफुली। जितने भी लोग डेली क्लासेस में आते हैं, नाम फिलहाल लगभग आइडिया में है मुझे। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, शांति से पढ़िए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल ध्यान रखिए। एग्जाम्पल अगर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न पूछ रहा है उसमें नहीं लिखा है कि विद एग्जाम्पल, तो आपकी समझदारी और आपको नंबर गेन करने का तरीका है कि आप स्वयं उसमें लिख दीजिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। वरना पूरा करके भी आइए तब भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं सही होने के बावजूद, ठीक है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, सोनम एक सुंदर लड़की है। सोनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर नाउन क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम सोनम है, आप यही कहेंगे ना मैम कि सोनम है, करेक्ट। तो सोनम यहाँ पे क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, क्लियर हो रही। और यहाँ पर विशेषता किसकी बताई, यहाँ पर लिखा है कि सोनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप प्रश्न पूछेंगे कौन सुंदर है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सोनम सुंदर है। तो सुंदरता क्या हुई, को सोनम की विशेषता हुई कि नहीं हुई, सोनम की विशेषता क्या है, सुंदर। ये वर्ड कैसा है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव एक वर्ड है। क्यों, क्योंकि ये सोनम को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, सोनम को क्वालिफाई कर रहा है, सोनम के बारे में विशेषता बता रहा है। ये बात को ध्यान से समझिए, मैं फिर बता रही हूँ। यहाँ पर दिया है सेंटेंस है, सोनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव का वर्ड है। मैंने डेफिनेशन बताया, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पे सोनम क्या है, सब्जेक्ट है। सोनम क्या है, ये एक नाउन है।
और ये किसकी विशेषता बता रहा है? मैंने प्रश्न पूछा कि कौन सुंदर है, तो आप कहेंगे कि सोनम सुंदर है। तो सोनम की विशेषता बताई जा रही है, और जिस चीज़ से मतलब जिस वर्ड से बताई जा रही है वही एक वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सोनम संज्ञा की विशेषता सुंदर होना है। सोनम क्या है? मैंने जैसे बताया, नोट में लिख दिया। कुछ चीज़ें मैं हिंदी में यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ कि जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के, इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो साथ ही साथ, ठीक है। मुझे थोड़ी सी हो जाएगी चलेगा, लेकिन आप लोगों को ना हो, क्योंकि डीएलएड के 1 लाख रुपए लगाना पेरेंट्स देते हैं, बहुत मेहनत से देते हैं, और स्कॉलरशिप का भी सिलसिला अच्छा नहीं रहता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बैक लगे, क्योंकि बैक लगती है तो डीएलएड में बैक नहीं निकलती है। इसीलिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर दूँ कि तो जो हो सके मदद कर दूँ कि तकलीफ़ ना हो, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा देखते हैं। वह बहादुर है। वह बहादुर है। शी इज़ ब्रेव। शी इज़ ब्रेव। तो यहाँ पर शी क्या है? यहाँ पर सी क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बोला कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे सी क्या है? एक प्रोनाउन है। यहाँ पर वह बहादुर है। आपसे पूछा जाए कौन बहादुर है, तो आप कहेंगे कि वह बहादुर है। तो प्रोनाउन क्या विशेषता बता रहे हैं कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। तो ब्रेव क्या है? एक एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है? एक एडजेक्टिव है जो वह की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये कोई लड़की होगी, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव हो गया। अंकित एक लंबा लड़का है। अंकित एक लंबा लड़का है। अंकित इज़ अ टॉल बॉय। कौन लंबा है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कौन लंबा है, तो आप कहेंगे कि मैम अंकित लंबा है। कौन लंबा है? अंकित। अंकित की विशेषता बताई जा रही है, किस शब्द से बताई जा रही है? टॉल शब्द से। तो टॉल क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। एक एडजेक्टिव हुआ। अंकित क्या है? एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो हमने यही पढ़ा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर? और देख लीजिए, देखिए मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आप समझ जाएं, 2-3 एग्जाम्पल याद रखें, अच्छे से करने में प्रॉब्लम ना हो। आई हैव अ रेड पेन। प्रश्न यहाँ पर है आई हैव अ रेड पेन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे किया जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास लाल कलम है। दिख रहा है ना आपको? आई हैव अ रेड पेन। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? यहाँ पर रेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। रेड यहाँ पर क्या है? रेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। मेरे पास लाल कलम है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब क्या है? प्रोनाउन ही तो है। मैंने बताया था, पढ़ाया भी था। तो आई यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की विशेषता किससे बताई जा रही है? एक एडजेक्टिव के वर्ड से, जो कि रेड है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, यहाँ पे अ लॉट ऑफ क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। मेरे पास बहुत सारे कलम है। नेक्स्ट, आई हैव 6 पेन। मेरे पास क्या है? 6 कलम है। कितनी कलम है? 6, तो 6 6। आई हैव सेवरल पेन। मेरे पास बहुत सारी कलम है। आगे बढ़े इसी के साथ, इट इज़ अ गुड पेन। यह एक अच्छी कलम है। तो गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ ब्रेव। ब्रेव क्या है? एक एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। तो यहाँ पे फास्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन यहाँ पर क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। मिल्क इज़ स्वीट। मिल्क इज़ स्वीट। तो आप यहाँ पे स्वीट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये दूध की विशेषता बता रहा है। ये ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। ये प्रोनाउन वह बलवान है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। सोहन इज़ नॉट लेजी। सोहन की विशेषता बताई जा रही है कि सोहन आलसी नहीं है। तो लेजी क्या है? एक एडजेक्टिव है। लेजी क्या है? एक एडजेक्टिव है। बढ़े इसी के साथ आगे, देखिए, शी इज़ ब्यूटीफुल। वह खूबसूरत है। शी इज़ ब्यूटीफुल। वह खूबसूरत है। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़की है और वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? बढ़े इसी के साथ आगे, आइए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि हमने नाउन में देखा था, प्रोनाउन में देखा था, सब में देखा था, उस तरह के यहाँ पर भी देखते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। पहला है यहाँ पर, पहला जो दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, डेमोन्स्ट्रेट, संकेतवाचक, पॉजिटिव, संबंधवाचक। 5 प्रकार यहाँ पे हैं।
ध्यान रखिएगा टोटल 10 होते हैं, सारे नहीं आएंगे। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये थोड़ा ज़्यादा आता है। ये 4 मेनली पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते प्रश्न, लेकिन आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको पूछेगा कौन सा एडजेक्टिव है, या नंबर बताइए, या पहचान करिए, प्रश्न आएगा। इंग्लिश का जो पेपर है उसमें पहले चैप्टर को छोड़ के सेस पूरा ग्रामर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैक लग जाएगी अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तो। मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, अदरवाइज कॉपी आपको ही लिखनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव, ये सब क्या है, ये पूरे एडजेक्टिव के प्रकार हैं। तो आइए फटाफट कर चलते हैं और इनको भी हम यहीं पर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास वक्त कम है, हमें को समय को सही से यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में कुछ बातें यहाँ पर की जा रही हैं। आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं आएगी, इसकी जो प्रकार हैं उनकी डेफिनेशन नहीं आएगी, बट ये है कि उनके एग्जाम्पल आएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी का मतलब आप जानते ही हैं ना कि क्वालिटी से इंडिकेट की जाती है, क्वालिटी मतलब शुद्धता एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो उस पर्सन की और थिंग्स की क्या करता है, क्वालिटी जो उसकी विशेषता होती है, उसका जो गुण होता है उसको डिफाइन करता है या उसको बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, जैसे कि गुड है, बैड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, काइंड है। यहाँ पे 5 मैंने वर्ड लिए हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड हैं। ध्यान रखिएगा प्रश्न आएंगे, पहचानने को आएगा, आपको 4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा और बोलेगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को फाइंड करिए, तो उसमें से एक आपको टिक करना होगा, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल, वो तो मैंने यहाँ पर ये जो बताया था ना, ये कुछ शब्द बता दिया था। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बता देती हूँ, पूरा एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आप समझ जाएँ। और प्रश्न अगर आता है या पूछा जाता है डिफाइन करने को, तो आप हूबहू अच्छे तरीके से 2-3 याद कर लीजिए, समझते हुए चलिए, या अपने आप से बना लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना लेंगे, याद करने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और याद की हुई विद्या कभी याद नहीं रहती, इतना ध्यान रखें। ऐन मौके पर तो बिल्कुल नहीं याद रहती है, ठीक है। आइए इसी के साथ देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के मतलब यहाँ पर नाउन आ रहा है कि नहीं। राम यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। मैंने आपको बताया कि नाउन की विशेषता बताता है और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो राम कौन अच्छा लड़का है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि कौन अच्छा लड़का है, तो आप कहेंगे मैम राम एक अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा शब्द है, जिस शब्द का इस्तेमाल करके उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या है, गुड है। तो गुड क्या है, एक क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है द टेबल इज़ लॉन्ग, यह टेबल लंबा है। टेबल कैसा है, तो आप कहेंगे कि मैम टेबल लंबा है। तो यहाँ पर टेबल की विशेषता बताई जा रही है, जो थिंग्स में आ जाएगा। तो विशेषता किससे बताई जा रही है, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, ये बहुत ठंड है। तो कोल्ड क्या है, एक क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। दिस पेन इज़ रेड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी क्लियर हो गया ना, क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसका गुण बताया जाए। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उसकी मात्रा बताई जाए, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग्स आर मेंट, ठीक है। कितनी सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम गिन सकें, वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक प्रकार से। आइए जैसे देखा है सम, सम का मतलब क्या है कि कुछ, मच मतलब अधिक, फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो मच मतलब क्या है, अधिक, सम मतलब कुछ है। ये कुछ वर्ड हैं जो क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, जैसे लिटिल, लिटिल का मतलब है कि नहीं के बराबर। होल का मतलब क्या है कि पूरा। ऑल का मतलब क्या है, सब। ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं। शी हैड अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत सारा चावल है। अ लॉट ऑफ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि चीज़ें आपको क्वांटिटी के बतानी है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि मात्रा आपको बतानी है। एक है, दो है, आधा है, पूरा है, ऐसे। द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा पैसा बांट दिया गया, पूरा का पूरा पैसा बांट दिया गया। तो होल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी पैसे खो दिए। ऑल क्या है, एक क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा प्रश्न आएंगे इस बात को। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई चावल नहीं खाए। एनी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। आगे बढ़े इसी के साथ, आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या है, ये जानते हैं।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और अ थिंग आर मीन्ड, और इन वॉट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग आर मीन, और इन ऑर्डर अ पर्सन थिंग्स स्टैंड। मतलब नंबर बताना है एक पर्टिकुलर, एक है कि दो है, उसमें सम फ्यू चीज़ें नहीं इंक्लूड, जिसके होता है कि निश्चित माप निकलेगी, वही होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग आर मीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये डेफिनेशन नहीं आएगी, एक दो बार शायद पूछी गई है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अगर आई हुई होगी तो देख लेंगे। फिलहाल अभी पेपर पूरा नहीं ध्यान है, मोटी मोटी चीज़ें ही मुझे भी याद है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी पेपर देखे हुए। पहला है ही हैड सम हॉर्स, ही हैड सम हॉर्सेस, उसके पास कुछ घोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम क्या है, नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग क्या है, अस्वस्थ हैं, अश्व नहीं है, अश्व हैं, अवश्य मरेंगे। ऑल मैन मस्ट है, सभी लोग अवश्य मरेंगे, तो ऑल क्या है, एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। द कैट हैज़ वन टेल एंड टू, द कैट हैज़ वन टेल एंड टू आईज, उसके कैट बिल्ली के पास एक पूंछ और दो आंखें होती हैं। तो यहाँ पे वन और टू ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ है ही वॉज द फर्स्ट मैन, वह पहला आदमी था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्या है, काउंटिंग को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को इंडिकेट कर रहा है। प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से कई मर गए, तो मेनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, वर्ड ध्यान रखिएगा, वर्ड आपको वर्ड दे देगा, कई सारे पूछेगा कि बताइए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, नंबर है, क्वालिटी है, ये सारा ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, हर प्रकार से सोचने का प्रयास करिए कि कहाँ से कहाँ पूछ लेगा। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना, ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलती मत करिएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं कि द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, द एडजेक्टिव आर यूज टू पॉइंट, इनको यूज़ किया जाता है पॉइंट करने के लिए, दिखाने के लिए, संकेत देने के लिए किसी थिंग्स को या किसी पर्सन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तो दिस मैन क्या है, दिस एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दो ये सब क्या होते हैं, सब डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे है, एक बात ध्यान रखिएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में दिस दैट दीज दोज यूज होता है, तो पहचानोगे कैसे आप सब, मैंने तो दोनों बताया है, उस वक्त भी बताया था। किसी को याद है, अगर किसी को याद होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा, देखते हैं किसको याद है। उस दिन जब पढ़ा रही थी तब ये बात बताई थी कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज आ रहा है, और प्रोनाउन में जो बताया था उस डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दिस दैट दोज दीज आ रहा है, तो कैसे पहचानेंगे, उसका एक ट्रिक बताया था। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में दिया है, फाइंड करना है, ये देखिएगा जहाँ पे वह एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके तुरंत बगल में नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, अगर नाउन दिया गया है तो वो हमेशा ना एडजेक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, गलतियाँ आप कर देंगे बिल्कुल भी, आप यही कहेंगे मैम उसमें भी ये था इसमें भी, अंतर क्या है, पहचानोगे कैसे। तो यहाँ पर देखो हर सभी की बात क्या दी है, देखिए आप सब जहाँ पर ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज के बाद नाउन दिया गया है, दिस मैन विल गाइड यू, दिस क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बगल में नाउन है। आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन, मैं उस औरत को पसंद नहीं किया, तो यहाँ पर क्या है, ये दैट यहाँ पे क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज पेन आर माइन, या कलम हमारी है, दीज क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज बुक आर माइन, तो दोज क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। समझ में आई बात कि कैसे आप पहचानेंगे। आई हेट सच थिंग, मुझे ऐसी चीज़ों से नफरत है, सच क्या है, एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होना, जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव शो द पोजीशन और रिलेशन। ठीक है, ये आपके से एक प्रकार से संबंध को या बहुत ज़्यादा ही पोजीशन को इंडिकेट, आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। जैसे दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। टेक, माई, माइन, ये सब जब आते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, इट्स कलर इज़ ब्लैक, इसका रंग क्या है, काला है, तो इट्स क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई मदर इज इल, तो माई क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जहाँ पे माई, मेरा, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप आदेश निर्देश कर सकें, समथिंग ऐसा टाइप से। आपको सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो देख लेने का, आग समझ में आ जाएगा। ऊपर के जो टाइप हैं, एक मिनट रुक जाइए, आवाज़ हो रही है। ऊपर के जो टाइप हैं वो ध्यान रखिएगा, 3-4 पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते, लेकिन सिलेबस में दिया है तो हम आपको बताएंगे ज़रूर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। ठीक है, देखिए
ईच बॉय हैड अ पेन, ध्यान क्या रखना है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दोज दीज आएगा, सच आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच एवरी आइदर नाइदर ये सब आएगा। ईच बॉय हैड अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास कलम था, तो ईच यहाँ पर क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एवरी मैन हैज इट्स ओन ड्यूटी, सबका अपना कर्तव्य है, तो एवरी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर आइदर पेन विल डू, कोई एक कलम के या कोई एक कलम करेगा, कलम करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आइदर पेन विल डू, तो आइदर क्या है, एक एडजेक्टिव है, नाइदर क्या है, एक एडजेक्टिव, नाइदर वॉज सेफ। ठीक है, यहाँ कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, नाइदर वॉज सेफ नहीं था, तो ये नाइदर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं सेवंथ क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में दिया गया है, इंट्रोगेट करना मतलब प्रश्नवाचक टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट, विच, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन, जो नाउन के साथ में यूज़ किया था क्वेश्चंस को पूछने के लिए, आप जानते ही हैं। विच क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, कौन सा प्रश्न शिक्षक ने पूछा था, तो व्हाट क्या है, व्हाट ऐसे दिखे, क्वेश्चन मार्क दिखे, तो ध्यान से रखिएगा कि ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। विच बुक, विच बॉक्स इज योर्स, तो विच यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या कहते हैं, क्या देख रही थे हम लोग यहाँ पर, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान से चीज़ें निकल जाती हैं बताते बताते कभी कभी, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। हुज बुक आर दीज, ये किसकी किताब है, तो यहाँ पे विच है, वॉट है, WS टाइप के जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं ऐसे प्रश्नों से, और ये सिंबल लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मेड फॉर प्रॉपर नाउन कॉल्ड प्रॉपर, वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना होता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, जैसे इंडियन स्टूडेंट, वह भारतीय विद्यार्थी है, तो ये क्या है, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इंडियन फार्मर आर हॉनेस्ट, भारतीय किसान क्या है, ईमानदार है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिका की जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो एसेंट होता है, एक्सेंट कहते हैं, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। डू यू लाइक न्यू यूरोपियन कल्चर, क्या आपको यूरोपियन कल्चर पसंद है, तो यहाँ पर ये यूरोपियन क्या है, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लामेटिव देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटिव एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज विद एडजेक्टिव इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये समझ में आता है जहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन भी यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें आश्चर्यजनक होती हैं, अक्सर निकलता है व्हाट, अक्सर कोई होता है ना कि कोई चीज़ सडनली हो गई तो व्हाट जोर से निकलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। इसी तरीके से कई सारे प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। वॉटरफुली कितना मूर्ख है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे WS टाइप स्टार्टिंग में ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ द मैन, क्या आदमी का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये साइन WS टाइप के प्रश्न अक्सर एक सेंटेंस का आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आती किस प्रकार के प्रश्न से क्वेश्चंस बन रहे हैं या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। क्लियर दैट, आगे बढ़े। अच्छा इतना ही है, हाँ हो गया, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव आज की क्लास में पढ़ा दिया। मैं इसी मोटिव के साथ चल रही हूँ कि एक दिन में आपका एक एक टाइप पूरा क्लियर करवा दूँ, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और समय के पहले पूर्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको लगभग एडजेक्टिव बता दिया है, अभी एडवर्ब बचा हुआ है। एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब बुक में है, सिलेबस में है या नहीं, उस दिया है तो एडवर्ब भी बताएंगे। बस एडवर्ब के बाद फिर किसी के टाइप आपको और नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद तुरंत हम जो है टेंस को शुरू करेंगे या सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बता दूंगी। आते हैं 1 2 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको देखते हैं या तो एक्टिव पैसिव या तो टेंस, पहले टेंस पढ़ेंगे क्योंकि टेंस बड़ा होता है, तो मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगी ताकि आपके जो मेन है क्वेश्चंस वो क्लियर हो जाएं। फिर हम जल्दी से जल्दी सीरीज़ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पुराने पेपर्स करेंगे, ताकि आपका सब कुछ एग्ज़ाम से पहले क्लियर हो जाए। लेकिन उसके पहले आपको डेली क्लास को अटेंड करना होगा, समझना होगा। जिनकी बैक लगी हुई है मैथ में, साइंस में या शिक्षण अधिगम में, कंप्यूटर में, जिस भी सब्जेक्ट में लगी हुई है, 4 बजे क्लास चल रही है। टेलीग्राम पे मैं लिंक देती हूँ, अपना थंबनेल पर देख के अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो भी क्लास को बीच में सुनते रहिए, आपके लिए मदद हो जाएगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी में से जिन भी लोगों को डेली सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए
टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको परचेज़ करना होगा, फिर सारी डिटेल आपको मिलेंगी और पूरा कोर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे टीम मेंबर्स की तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।